और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दी है, जहां मेयर पद की काउंटिंग अब भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शहर की सरकार से जुड़ी बड़ी खबर धनबाद से, जहां मेयर पद की काउंटिंग अब भी जारी है। वहीं चौथे राउंड के नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि काउंटिंग के चौथे राउंड के नतीजे सामने आए हैं। वहीं प्रत्याशी संजीव सिंह अभी आगे बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धनबाद में मेयर पद के लिए प्रत्याशी संजीव सिंह अभी आगे हैं। संजीव सिंह 13,192 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजीव सिंह अभी आगे हैं। संजीव सिंह अब तक 54,839 वोट मिले हैं। अभी तक की जानकारी में संजीव सिंह को 54,839 वोट मिले हैं। वहीं चंद्रशेखर अग्रवाल को अब तक 37,456 वोट मिले हैं। वहीं संजीव कुमार को अब तक मिले हैं 29,644 वोट। वहीं अब आपको सीधा लिए चलते हैं धनबाद, जहां हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, अभी भी वहां पर मेयर पद की काउंटिंग जारी है और चौथे राउंड का नतीजा जो है वो सामने आया है और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रत्याशी संजीव सिंह अभी भी वो बढ़त बनाए हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल कि लगातार चौथे चरण के मतगणना के बाद जो है वो संजीव सिंह लगातार आगे हैं। करीब 17,000 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि चंद्रशेखर अग्रवाल से वो आगे हैं और लगातार पहले चरण से ही लगातार वो बढ़त बनी हुई थी। तीसरे चरण की बात करें तो करीब 12,000 वोटों से संजीव सिंह आगे चल रहे थे। चौथे चरण के मतगणना के बाद करीब 17,000 वोटों से आगे हैं। लगातार खासकर संजीव सिंह के जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें धनबाद चुनाव के दौरान मतगणना केंद्र की दिखाता हूं कि आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लगातार जो मतगणना की प्रक्रिया है वो चल रही है। अब तक चौथे चरण की मतगणना हो चुकी है और जो उम्मीद है कि करीब और 9 चरण की मतगणना होनी है, यानी कि धनबाद का नया मेयर कौन होगा, धनबाद की जनता ने मेयर का ताज किसे पहनाया, फिलहाल इसे जो है वो जानने में देर शाम का वक्त लग सकता है। लेकिन अब तक जो रुझाने आ रही हैं उसके हिसाब से संजीव सिंह लगातार आगे चल रहे हैं और संजीव सिंह के समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि धनबाद के इस नगर निकाय चुनाव की बात करें तो कई दिग्गज प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में हैं और उन्हीं दिग्गज प्रत्याशियों के कारण धनबाद में नगर निगम मेयर पद को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। शहर की सियासत इन दिनों जो है वो चुनावी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप देखिए मतगणना केंद्र के बाहर की यह तस्वीर, लोगों में उत्साह, अलग अलग पार्टी प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे मतगणना केंद्र के अंदर से रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, मतदान कर्मियों के द्वारा जब इस बात की सूचना दी जाती है, अलग अलग चरण के दौरान जो गिनती के नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद संजीव सिंह के जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। दादा, लग रहा है इस बार लगातार संजीव सिंह चौथे चरण के मतगणना में आगे हैं? जीत निश्चित है, एकदम हर तरह से जीत रहे हैं। 70-80 हजार वोट से एकदम जीतेंगे, टेंशन नहीं है, एकदम फुल समर्थन है। पहले चरण से ही लगातार संजीव सिंह एकदम फुल, एकदम जीता हुआ है, एकदम कोई तरह से संजीव सिंह जिंदाबाद। क्या कहेंगे अभी जो जिस तरह से संजीव सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं? बढ़त बनाए हुए रहेंगे और वो अच्छा वोट से जीतेंगे, ये कंफर्म है। किससे कंपटीशन है? देखिए अभी शेखर अग्रवाल है, वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। संजीव कुमार नहीं, वो चांस में है लगातार, मगर आएंगे नहीं। क्या उम्मीद है संजीव सिंह से? क्या उम्मीद है अगर जनता के लिए काम करेंगे? समझे भैया, जनता के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए लगातार संजीव सिंह के जो समर्थक हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा हैं, संजीव सिंह के समर्थक हैं। लगातार संजीव सिंह जो है वो चौथे चरण में भी आगे हैं, क्योंकि अभी कई और राउंड की मतगणना होनी है। क्या उम्मीद है कि यह बढ़त बना रहेगा? बढ़त क्या, ये तो जन सलाब आपको दिख ही रहा है, शुरू से अंत तक ही बढ़ाव चलते ही आ रहा। फर्स्ट राउंड से
4 राउंड तक बढ़ाती है और जितना राउंड चलने वाला है सारा बूथ जब खुलेगा ना तो सारा में ऊन और कांटा वो काम क्या करता है सिलने का। तो जो विकास का काम जो फटा हुआ था वो भैया का ऊन और जो धागा आने वाला उस सिलाई का काम करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ का युवा, यहाँ का आम आदमी त्रस्त था बेरोजगारी से, आपका विकास से, नाली से, नाला से, कचरा से, रंगबाजी से बहुत अति परेशान था। लेकिन भैया का आने से एक उम्मीद धनबाद की जनता में आई है और ये दिखने को दिख रहा है जमीनी स्तर। क्या मुख्य समस्या है धनबाद की अगर बात करें तो सबसे पहली जो परेशानी है धनबाद की जनता की क्या है और क्या उम्मीद है कि अगर संजीव सिंह जीत कर सबसे पहला समस्या है, सबसे पहला समस्या का रोड पर बह रहा है, ना रोड सही है, पूरा कचरा गंदगी हमारे जो मंदिर है। आज से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि धनबाद में काउंटिंग काफी स्लो है और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस वक्त धनबाद में मौजूद हैं, काउंटिंग स्थल पर हैं और संजीव सिंह के समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं। जो उत्साह है उस उत्साह की तस्वीर को आप देख रहे होंगे। जाहिर तौर पर एक ऐसा मौका है आज जब पूरे राज्य में निकाय चुनाव को लेकर के जो खुशी है, जो उत्साह है, ऐसे में होली और दिवाली एक साथ मनता हुआ दिख रहा है। हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में जो सोचेगा हम उसी के बारे में सोचेंगे। हम लोग नवयुवक है और उसी का सपोर्ट करेंगे जो हम लोग को सपोर्ट करेगा, जो गरीब को लेकर चलेगा, जो मजदूर को लेकर चलेगा, जो सब रोजगार देगा। ये नहीं है कि यहाँ वसूली हो रहा है, यहाँ गुटकोसी हो रहा है, वहाँ पैसा दे रहा है, कोई विकास का नाम नहीं हो रहा, उस आदमी को हम लोग पसंद नहीं करेंगे। जो गरीब को देखेगा, जो गरीब का हाथ थामेगा, उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। जिंदाबाद। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं अगर संजीव सिंह को इस बार धनबाद की जनता जीत का ताज पहनाती है तो क्या सबसे पहली उम्मीद होगी संजीव सिंह से? संजीव भैया से पहले उम्मीद यही होंगे, जितना अधूरा काम है धनबाद का वो ठीक बोलते हैं। धनबाद का ये सेट देखिए और वो सेट देखिए, हमारे कतरा सेट में भैया भी ये चीज बोले हैं, जो डस्ट उड़ता है, जो कोयला उड़ता है, उसके लिए हम व्यवस्था देंगे, बढ़िया करेंगे। एक रोड इधर और एक रोड इधर। अब जो इधर का फेस जो रुका हुआ है, अब ये काम चाहते हैं भैया जो वादा किए हैं कतरास वासियों से वो पूरा करें और दिल से हम लोग भैया के साथ जुड़े। धनबाद का कोई क्षेत्र में सौतेला व्यवहार नहीं हो ना हम लोग साथ हुआ है, कतरास वासियों के साथ हम लोग के साथ हुआ है भैया। इसीलिए तो भैया अपने आंख से देखे, घर घर जाके धनबाद गली के कतरास के गली गली घूरे हैं, सारा सब्जी पटी घूरे। भैया दिल से बोले हैं हम लोग कतरास वासी के लिए जितना भी दिक्कत होगा हम पूरा करेंगे। धनबाद को ये सेट के भी जो कतरास हम लोग का है, बोला पूर्ण रूप से तुम लोग ऐसा विकास करके देंगे कि तुम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा। और हम लोग दिल से भैया से जुड़े हैं, हम लोग गरीब आदमी लोग हैं, हम लोग भैया बोले पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम लोग आगे रहो, समाज में बढ़िया बढ़िया कोई तरह की दिक्कत होवे तो हमें बता। भैया यानी अपना भाई जीता, हम नहीं जानते संजीव भैया को, हम चाहते मेरा अपना भाई जुड़ा जीत रहा, इसलिए दिल से हम लोग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये धनबाद की जनता और धनबाद के युवा में एक आशा और उम्मीद की चिराग जगी है कि युवाओं के लिए एक ऐसा जो पर्सन है जिनका नाम भी अच्छा और जो जीवन में अपना सबसे लंबा संघर्ष किए हैं। और आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, सारा समस्या देख रहे, तो संघर्ष हमेशा इंसान को आगे बढ़ने का ताकत देता है। तो भैया से बस यही उम्मीद है कि भैया आप आगे बढ़िए, हम युवाओं आपके साथ है। बस आपसे इतना ही भी निमंत्रण है कि हम युवाओं के बारे में आपका सोच और हम लोग को आगे बढ़ने का रास्ता देने। लोग जितना है, जितना भी भ्रष्टाचार लोग है, भ्रष्ट नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितना भी भ्रष्टाचार है, छोटे से बड़े लोग जो भी नेता है, सारा लोग हम लोग एक चीज दे रहा है, बीमारी। हम लोग खा रहे हैं डस्ट, माफिया खा रहा है पैसा। हम लोग खा रहे हैं डस्ट, माफिया खा रहा है पैसा। हम लोग खा रहे तो धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर के जो काउंटिंग चल रही है उसकी तस्वीर धनबाद से आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। और संजीव सिंह के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। संजीव सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तीसरे चरण के मतगणना के बावजूद संजीव सिंह आगे हैं। एक चीज सत्यव्रत आपसे समझना चाहेंगे, राजनीतिक समीकरण पर थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। पूरा मसला आप देखिए कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के समर्थित प्रत्याशी वहां मैदान में थे।
संजीव सिंह भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के चुनाव लड़े और समीकरण उनके ही पक्ष में बैठा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो चुनाव में जो कहा जाता है परसेप्शन, आपने परसेप्शन सेट कर दिया, आपके चुनाव आपके पक्ष में चुनाव आ गया। तो क्या यही हुआ संजीव सिंह के मामले में? सत्यव्रत करें तो आपको पता है कि वो एक राजनीतिक घराने से आते हैं और चूंकि पूर्व में झरिया के विधायक रह चुके हैं, राजनीति का उनका एक अपना अनुभव है, साथ ही उनकी जनाधार लोगों के बीच जो उनकी लोकप्रियता है, यही कारण है कि वो संजीव सिंह को दूसरे नेताओं से अलग करता है। आप देखिए संजीव सिंह ने कितनी समस्याओं को झेला है, चाहे वो जेल की यातना हो, बीमारी के दौरान रिम्स या फिर दिल्ली जैसे दूसरे अस्पतालों में इलाज कराना, और उन सब के बाद संजीव सिंह शायद एक नई ऊर्जा के साथ अपने लोगों के बीच। ये सत्यव्रत, आपको क्या लगता है कि यहां से संजीव सिंह चूंकि चुनाव जीतने के बाद मेयर बन जाएंगे, मेयर बनने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई रास्ता वो बनाएंगे या फिर पार्टी उनको शामिल कराएगी? चूंकि बागी होकर के चुनाव लड़े हैं तो जाहिर तौर पर क्या बीजेपी का समर्थन मिलेगा बाद में? हालांकि बीजेपी की पूरी रणनीति, पूरी राजनीति धनबाद में जो है वो धरी की धरी रह गई और कहीं ना कहीं संजीव सिंह बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं।